विदाउट मेकअप, विदाउट एनी फेशियल, वो कितना हेल्दी दिखता है ना? तो कहने का मतलब लाइफ को समझने के लिए आपका दुखी होना, सीरियस होना या फिर डिप्रेस होना ज़रूरी नहीं। हंसते रहें, अपने आप ज़िंदगी एकदम सही ट्रैक पर आ जाती है, या फिर क्या कहते हैं, सॉर्टेड हो जाती है। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। कई बार ऐसा होता है ना कि एक छोटी सी बात भी एक बड़ा सा मैसेज दे जाती है, और वो सुनने के बाद, वो पढ़ने के बाद हमें लगता है कि अरे बात तो इतनी छोटी सी थी और इसके लिए ना जाने हमने कितनी बुक्स पढ़ डाली। कुछ ऐसी स्टोरी सुनाऊं आपको? मैं हूं आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। एक बार की बात है, एक बहुत ही परेशान इंसान एक साधु के पास गया अपनी समस्या के निवारण के लिए, अपनी समस्या के सोल्यूशन के लिए। वो साधु के पास जाकर बोलता है, साधु जी मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी आ जाता है और मुझे कह देता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू इसमें अच्छा नहीं है, तू उसमें अच्छा नहीं है। इस पर साधु बोलते, बेटा क्या सारे के सारे लोग तेरे को बुरी बातें कहकर जाते हैं? कोई अच्छी बात कभी भी नहीं कहता? कहता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी चीज़ का काबिल ही नहीं रह गया। मुझे इस बात का सोल्यूशन बताइए, ऐसा क्यों होता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर साधु ने उसे एक पत्थर दिया और वो बोला कि ये पत्थर लो और शहर में जितनी जगह तुम्हें लगता है इसकी कीमत तुम लगवा सकते हो, जाओ और इसकी कीमत लगवा कर आना। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना कि इसको बेचना नहीं है। साधु से वो छोटा सा पत्थर लेकर सबसे पहले वो व्यक्ति एक फल वाले के पास गया और उसे दिखाकर बोलता है, भैया इस पत्थर के बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो? फ्रूट वाले भैया ने देखा और कहता, भैया हम इसके बदले तुम्हें 1 किलो सेब दे सकते हैं, बोलो लोगे? ये सुनकर वो व्यक्ति बोलता है, बस 1 किलो सेब? तो फ्रूट वाला भैया बोलता है, हाँ अब और क्या लोगे इस पत्थर के बदले? खैर उस फ्रूट वाले से आगे वो व्यक्ति पहुंचता है एक सब्जी वाले के पास और उसे वो पत्थर दिखाता है और उससे बोलता है कि भैया इस पत्थर के बदले तुम हमें क्या दे सकते हो? सब्जी वाले भैया ने उसे बड़े गौर से देखा, फिर कहता है कि भैया हम सिर्फ इसके 2 बोरी आलू दे सकते हैं, बोलो मंजूर है तो दे दें। 2 बोरी आलू सुनकर उस पत्थर के बदले व्यक्ति को लगा, नहीं, कहीं और मुझे इसकी कीमत लगवानी चाहिए। पास ही में एक छोटे से ज्वेलर की दुकान थी। वो उस ज्वेलरी की दुकान में गया और वहाँ के मालिक को बोलता है, भैया हमारे पास ये पत्थर है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? जौहरी ने थोड़ा सा वक्त लगा के उस पत्थर को जांचा, फिर जांचने के बाद बोलता है, हम इसकी 20 लाख कीमत दे सकते हैं। वो व्यक्ति एकदम हैरान रह गया। कहाँ तो वो फ्रूट वाले भैया ने उसका 1 किलो सेब, फिर सब्जी वाले ने 2 बोरी आलू, और कहाँ अब ये व्यक्ति 20 लाख रुपए दे रहा है। मन में थोड़ा सा तो लालच आया, लेकिन नहीं, साधु की बात उसे याद थी कि कोई कितनी भी कीमत लगा दे, तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है। खैर उस ज्वेलर से वो पत्थर वापस लेके वो शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी हाउस में जाता है और वहाँ के मालिक को वो दिखाता है। उस ज्वेलरी हाउस का मालिक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही पारखी था। उसने उस पत्थर को देखते ही कहा, अरे इतना एंटीक, इतना नायाब पत्थर, ये तो ना जाने मैं कितने समय से खोज रहा था। मैं तुम्हें इसके करोड़ों दे सकता हूँ, तुम बोलो कितनी बोली लगाते हो इसकी? उस छोटे से पत्थर की ये कीमत सुनकर वो इंसान वापस साधु के पास पहुंचा और उनको बोलता है, साधु जी मेरे साथ तो बड़ा ही अजीब हो गया। कोई इस पत्थर के बदले 1 किलो सेब दे रहा है, तो कोई 2 बोरी आलू, तो कोई 20 लाख, तो कोई कह रहा है कि करोड़ों इसकी कीमत लगा दो, बोलो कितने में बेचना चाहते हो? ये सुनते ही वो साधु बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब भी तो यही है। ना जाने रोज़ हमें कितनी तरह के लोग मिलते हैं और हर कोई अपनी हिसाब से हमें आंकता है। किसी के लिए हम अच्छे हैं तो किसी के लिए हम बुरे, किसी के लिए हम डीमोटिवेटेड हैं, किसी के लिए हम सक्सेसफुल हैं तो किसी के लिए हम फेलियर्स। तो कहने का मतलब हर कोई अपने नज़रिए से हमें जज करता है, लेकिन अल्टीमेटली हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपनी क्या कीमत लगाते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा।